तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड, और हमारी यूनिट हम ग्राइंडिंग में पढ़ रहे थे। तो ग्राइंडिंग में जो आज हमारा टॉपिक है, ग्राइंडिंग चैप्टर में हमारा थर्ड यूनिट है ग्राइंडिंग वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड में। तो आज हमारी जो यूनिट है, यूनिट क्या है? ग्राइंडिंग। और आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्यूरिंग, TRUING। ट्यूरिंग क्या होता है? ठीक है, ट्यूरिंग क्या होता है? तो ये क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? ट्यूरिंग क्या है? ट्यूरिंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो भी एब्रेसिव पार्टिकल्स हमारे कटिंग सरफेस पे होते हैं, कटिंग यानी कि जो हमारी व्हील होता है, व्हील के फेस पे या उसकी साइड पे जो भी एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्यूरिंग। उसको क्या बोलते हैं? ट्यूरिंग प्रोसेस बोलते हैं। किसको? एब्रेसिव पार्टिकल्स जो हमारे व्हील के फेस या उसकी साइड पे है, जो कटिंग साइड होती है उस साइड पे होते हैं, उसको रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्यूरिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्यूरिंग। तो क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एब्रेसिव मटेरियल, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग abrasive material, removing abrasive material बोल सकते हो, abrasive particles, abrasive materials from the cutting face, from the cutting face and side of the wheel, side of the wheel is known as ट्यूरिंग। तो ट्यूरिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एब्रेसिव मटेरियल्स फ्रॉम द कटिंग फेस और साइड ऑफ द व्हील। हमारा व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील है, उसके फेस पे या उसकी साइड पे जो भी एब्रेसिव पार्टिकल्स है उनको रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ट्यूरिंग। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ट्यूरिंग। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक। ठीक है, इसके अंदर एक हम डायमंड टूल का यूज करते हैं, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ना रिमूविंग एब्रेसिव मटेरियल को रिमूव करने के लिए जो हम कटर का यूज करेंगे, टूल का यूज करेंगे, वो कौन सा टूल होगा? वो होगा डायमंड का। ठीक है, जिस टूल का हम यूज करेंगे वो टूल कौन सा होगा? डायमंड का टूल होगा, वो टूल होगा डायमंड का। ठीक है, अब हम करते हैं आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है ड्रेसिंग। ठीक है, ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ड्रेसिंग, DRESSING। ड्रेसिंग क्या होता है? ड्रेसिंग बोल सकते हो या ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, इस तरह से भी हमारा टॉपिक आ सकता है। तो ड्रेसिंग क्या होता है? तो ड्रेसिंग क्या है? एक सिंपल प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा जैसे व्हील है, ठीक है, व्हील क्या होता है, जब काफी टाइम यूज करते रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, उस पर डलनेस आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसको क्लियर करते हैं और प्रॉपर्ली शार्प करते हैं। हम क्या करते हैं? ड्रेसिंग मतलब क्या है कि जब हमारा व्हील होता है, ठीक है, उस पे एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, हम काफी समय तक उसको यूज करते रहते हैं, तो क्या आ जाती है, हमारे व्हील के अंदर डलनेस आ जाती है, यानी कि वो काम करने के लायक नहीं रहता, शार्प नहीं रहता। तो एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हमारे व्हील को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं और उसको हार्ड बनाते हैं, शार्प करते हैं, ताकि हम उसको वर्किंग के लिए आगे यूज कर सके। उस प्रोसेस को, उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ड्रेसिंग ऑफ व्हील्स। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ड्रेसिंग ऑफ व्हील। या फिर हम अदर भाषा में बात करें, दूसरी बात करें तो हमारा कोई भी व्हील है, हम जब प्रोसेस वर्किंग करते हैं तो वो क्या हो जाता है? डल हो जाता है। ठीक है, उसके एब्रेसिव पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। हम क्या करते हैं? फिर से रिफ्रेश करते हैं। हम क्या करते हैं? फ्रेश ग्रेन्स होते हैं, फ्रेश पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम कटिंग स्पेस पे, कटिंग सरफेस पे हमारे व्हील के ऊपर क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं। ठीक है, अप्लाई करते हैं। तो उस प्रोसेस को भी क्या बोल देते हैं? ड्रेसिंग प्रोसेस। तो ड्रेसिंग प्रोसेस क्या है? द ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग ड्रिल एब्रेसिव, द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ sharpening, the process of
ठीक है, द प्रोसेस ऑफ शार्पनिंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ शार्पनिंग अब्रेसिव, ठीक है, अब्रेसिव, ठीक है, अब्रेसिव जो हमारे व्हील होते हैं, ठीक है, उनको क्या करना, शार्प करना, ठीक है, अब्रेसिव लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो ड्रिल्ड अब्रेसिव, शार्पनिंग ड्रिल्ड अब्रेसिव ग्रेन्स, ड्रिल्ड अब्रेसिव ग्रेन्स, या फिर एक्सपोज करना, मतलब जो हमारे न्यू ग्रेन्स होंगे, फ्रेश ग्रेन्स होंगे, उनको हम क्या करेंगे, एक्सपोज कर देंगे, ठीक है, एक्सपोज करेंगे, कहां पे एक्सपोज करेंगे, हमारी जो सरफेस होगा, ठीक है, एक्सपोजिंग, सॉरी, एक्सपोज कर देंगे, एक्सपोजिंग न्यू फ्रेश ग्रेन्स ऑन व्हील, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग में आपने क्या समझा कि एक प्रोसेस है, एक ऑपरेशन है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, हमारे जो ड्रिल होता है, जो हमारा व्हील होता है, हम उनको क्या करते हैं, शार्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे ग्रेन्स खराब हो चुके हैं, ग्रेन्स जो हमारे हैं पार्टिकल्स एब्रेसिव और डल हो चुके हैं, तो हम नए फ्रेश जो ग्रेन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। कहां पे अप्लाई करते हैं, जो व्हील का सरफेस होता है, जहां हमारा कटिंग पोर्शन होता है व्हील का, वहां पे हम क्या करते हैं, न्यू ग्रेन्स को एक्सपोज करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्टिंग ऑफ व्हील्स। अभी तक हमने दो टॉपिक पढ़े, ट्यूरिंग और ड्रेसिंग। अब हम बात कर रहे हैं अपने थर्ड वन की। नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ व्हील। टेस्टिंग मतलब चेकिंग, टेस्ट करना हमारे व्हील्स को, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ व्हील्स टॉपिक है, टेस्टिंग ऑफ व्हील्स, टेस्टिंग ऑफ व्हील्स, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ व्हील्स, व्हील मतलब जो भी हम ग्राइंडिंग व्हील यूज करते हैं। टेस्टिंग का मतलब है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले, हम उस व्हील को यूज करने से पहले हम चेक करेंगे कि हमारे व्हील में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट, क्रैक या कोई चिप्स वगैरह तो नहीं है। अगर वो है तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूव करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो टेस्टिंग में जस्ट यही बताया जाएगा कि जैसे उन्होंने बोला है, द ग्राइंडिंग व्हील शुड फर्स्ट चेक्ड फॉर एनी चिप्स, क्रैक्स और अदर डिफेक्ट बिफोर इट माउंटेड टू द स्पिंडल। कि स्पिंडल्स पर लगाने से पहले, हमने स्पिंडल पे अपने व्हील को अटैच करना है, माउंटेड करना है, तो स्पिंडल पर लगाने से पहले हम चेक करेंगे कि हमारे व्हील के अंदर किसी भी प्रकार का कोई क्रैक तो नहीं है। क्या करेंगे, चेक एनी चिप्स, क्रैक्स और एनी अदर डिफेक्ट, और एनी अदर डिफेक्ट बिफोर माउंटेड ऑन स्पिंडल। जो हमारी मशीन स्पिंडल है, यानी कि स्पिंडल पर लगाने से पहले हम चेक करेंगे कि हमारे व्हील के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चिप्स, क्रैक्स या फिर कोई भी अदर डिफेक्ट तो नहीं है। क्योंकि अगर हम विदाउट चेक किए, विदाउट टेस्टिंग हम अपने व्हील को यूज करेंगे, तो वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, जिससे हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या बनेगी, पुअर बनेगी। उससे हमारे जो व्हील होगा, व्हील की लाइफ भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी काम शुरू करने से पहले, ऑपरेशन शुरू करने से पहले, व्हील को माउंटेड करने से पहले, स्पिंडल पर लगाने से पहले हम ये पॉइंट्स चेक करेंगे कि उस पे चिप्स, क्रैक्स या फिर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कि हमारा व्हील प्रॉपर्ली वर्किंग में है, पूरी तरह से काम करने के लायक है या नहीं है। तो ये आ जाएगा टेस्टिंग ऑफ व्हील्स में। तो ये किसमें आएगा, टेस्टिंग ऑफ व्हील्स में। अब हम करते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ व्हील। ठीक है, हमने टेस्टिंग पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ व्हील, कि हम अपने व्हील को बैलेंस कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने अपने व्हील को माउंटेड कर दिया, लेकिन हमने बैलेंस कैसे किया। तो टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील को बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंसिंग कैसे होती है। तो क्या होता है, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या बोला है, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ
ग्राइंडिंग व्हील एंड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉन्काइड, कि अगर हमारे व्हील की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसकी रोटेशन की जो एक्सिस है वो कॉन्काइड कर रही है आपस में, तो हम बोलेंगे कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील क्या है, बैलेंस्ड है। हम क्या बोलेंगे, हमारा ग्राइंडिंग व्हील क्या है, बैलेंस्ड है। क्या है, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, if the center of gravity of grinding wheel, center of gravity of grinding wheel and its axis, gravity of grinding wheel and its axis of rotation concave, then the wheel is balanced। तो तब हम क्या बोल देंगे कि हमारा व्हील क्या है, बैलेंस्ड है। कब, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, कि हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और उसकी जो एक्सिस है, जिस एक्सिस को वो रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, अगर वो दोनों एक्सिस कॉन्काइड कर रही हैं आपस में, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा व्हील क्या है, बैलेंस्ड व्हील है। कब बोलेंगे, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ग्राइंडिंग व्हील एंड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉन्काइड, कि हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हील की और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपस में क्या कर रही है, कॉन्काइड कर रही है, तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा वो व्हील क्या है, बैलेंस है, हमारा वो ग्राइंडिंग व्हील क्या है, बैलेंस है। अब हम बात करते हैं आगे अपना टॉपिक है माउंटिंग ऑफ व्हील्स। ठीक है, आगे अपना टॉपिक है जो वो है माउंटिंग ऑफ व्हील, कि व्हील है उसको माउंटेड कैसे करते हैं, कहां पे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, माउंटिंग ऑफ व्हील्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है माउंटिंग ऑफ व्हील्स। माउंटिंग ऑफ व्हील्स, माउंटिंग ऑफ व्हील्स, माउंटिंग मतलब होल्ड करना, अटैच करना, ठीक है, सपोर्ट करना, वो चीज। तो माउंटिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग द व्हील, होल्डिंग द ग्राइंडिंग व्हील प्रॉपरली ऑन द मशीन स्पिंडल। ठीक है, माउंटिंग ऑफ व्हील्स में क्या हो जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ, माउंटिंग ऑफ व्हील क्या है, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग द ग्राइंडिंग व्हील प्रॉपरली ऑन द मशीन स्पिंडल, कि हमारी मशीन स्पिंडल है, मशीन स्पिंडल पे हम प्रॉपरली अब क्या करेंगे, हमारे व्हील को क्या करेंगे, अटैच करेंगे। होल्ड करने की प्रोसेस को, होल्ड करने की, पकड़ने की प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, माउंटिंग ऑफ व्हील्स। तो द प्रोसेस ऑफ क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग grinding wheel properly, ठीक है, grinding wheel properly on the machine spindle, on the machine spindle, on the machine spindle, ठीक है, is known as माउंटिंग ऑफ व्हील्स, इज नोन एज माउंटिंग ऑफ व्हील्स। की माउंटिंग ऑफ व्हील क्या है, द प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के अंदर हम अपने ग्राइंडिंग व्हील को प्रॉपरली होल्ड करते हैं, प्रॉपरली पकड़ के रखते हैं, कहां पे, मशीन स्पिंडल के ऊपर। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, माउंटिंग ऑफ व्हील्स। उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, माउंटिंग ऑफ व्हील्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना। ठीक है, तो ये हमने कुछ अपनी डेफिनेशन थी, ट्यूरिंग हो गया, ड्रेसिंग ऑफ व्हील्स होगी, बैलेंसिंग होगी, माउंटिंग होगी और टेस्टिंग। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे आगे है ग्राइंडिंग मेथड। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेथड के बारे में कि हमारे 3 मेथड होते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग मेथड। अब हम बात करेंगे अपने ग्राइंडिंग मेथड के बारे में। ठीक है, टॉपिक है ग्राइंडिंग मेथड बोल सकते हो या मेथड ऑफ ग्राइंडिंग बोल सकते हो।
नेक्स्ट है मेथड ऑफ ग्राइंडिंग। मेथड ऑफ ग्राइंडिंग कि कौन कौन से मेथड होते हैं ग्राइंडिंग के। तो जो ग्राइंडिंग के मेथड होते हैं मेनली ये होते हैं हमारे पास तीन प्रकार के मेथड होते हैं। एक होता है सरफेस ग्राइंडिंग, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग और तीसरी होती है सेंटरलेस ग्राइंडिंग। हमारे पास क्या है मेथड ऑफ ग्राइंडिंग तीन प्रकार की है। पहली कौन सी है सरफेस ग्राइंडिंग, जो दूसरी कौन सी है हमारे पास, दूसरी है सिलेंड्रिकल, ठीक है CYLINDRI सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। और तीसरी हमारे पास है सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तो ये तीन मेथड होते हैं हमारे, किस चीज के मेथड होते हैं ग्राइंडिंग के। पहला कौन सा है सरफेस ग्राइंडिंग मेथड, दूसरा है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मेथड और तीसरा है हमारे पास सेंटरलेस ग्राइंडिंग मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सरफेस ग्राइंडिंग मेथड की। सरफेस यानी कि इस ग्राइंडिंग मेथड का हम यूज करेंगे, इसका यूज हम करते हैं जो हमारे फ्लैट सरफेस होते हैं। हमारे फ्लैट सरफेस को ग्राइंड करने के लिए, हमारे फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं सरफेस ग्राइंडिंग मेथड का। इसमें क्या होता है जो पोजीशन होती है हमारे सरफेस की वो भी क्या होती है फ्लैट होती है, सॉरी हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है। फ्लैट सरफेस ये क्या है, अगर हम सिंपल बात करें तो इट इज ए ऑपरेशन फॉर ग्राइंडिंग। सरफेस ग्राइंडिंग क्या है, इट इज ए मेथड बोल सकते हो या इट इज ए ऑपरेशन ऑफ ग्राइंडिंग ए फ्लैट सरफेस इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में फ्लैट सरफेस को प्रोड्यूस करना, फ्लैट सरफेस के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करना, वो कौन सा मेथड होता है, वो होता है सरफेस ग्राइंडिंग मेथड। मेन मतलब इसका मकसद क्या है, फ्लैट सरफेस को प्रोड्यूस करना, फ्लैट सरफेस को प्रोड्यूस करना। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा वर्क पीस होता है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करता रहता है, रेसिप्रोकेट करता है। वर्क पीस क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है। और इसको हम सरफेस ग्राइंडर की सहायता से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। फ्लैट, इरेगुलर या रेगुलर सरफेस होते हैं तो उनको भी हम सरफेस ग्राइंडिंग के सहायता से यूज कर सकते हैं। बी ब्लॉक्स हो गए, पिस्टन रिंग्स होगी, स्नैप गेज हो गए, इन सब चीजों में भी हम किसका यूज कर सकते हैं, सरफेस ग्राइंडिंग का। तो एक बार सरफेस ग्राइंडिंग में हम क्या क्या लिख लेते हैं कि सरफेस ग्राइंडिंग है जो सबसे पहले, सरफेस ग्राइंडिंग का यूज किस लिए होता है, फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए करते हैं फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सरफेस ग्राइंडिंग मेथड का। और इस मेथड में हम किस मशीन का यूज करते हैं, तो वो हम यूज करते हैं, मतलब जो हमारा फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करना है मेथड तो हम सरफेस ग्राइंडिंग यूज करेंगे, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट या मशीन यूज करेंगे वो कौन सी होगी, वो होगा हमारा सरफेस ग्राइंडर। वो कौन सा होगा हमारा सरफेस ग्राइंडर। फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, सरफेस ग्राइंडर की सहायता से करते हैं। उसके बाद जो हमारा वर्क पीस होता है, वर्क पीस क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। वर्क पीस क्या करता है, रेसिप्रोकेटेड, ठीक है, रेसिप्रोकेट करता है या रेसिप्रोकेटेड लिख सकते हो, रेसिप्रोकेटेड एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड पे हमारा वर्क पीस क्या करता रहता है, रेसिप्रोकेट करता है। इसका हम यूज कहां पे करते हैं, एक तो बताया फ्लैट सरफेस पे करते हैं, इसके अलावा कोई भी रेगुलर या फिर इरेगुलर शेप होती है या इरेगुलर सरफेस होता है, तो वहां पे भी हम इरेगुलर सरफेस, तो वहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं सरफेस ग्राइंडिंग मेथड का। इसके अलावा जो पिस्टन रिंग्स होती है, बी ब्लॉक होते हैं, स्नैप गेज होते हैं, वहां पे भी बी ब्लॉक्स में हम इनका यूज कर सकते हैं। पिस्टन रिंग में हम यूज कर सकते हैं, जो पिस्टन रिंग्स होती हैं वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्नैप गेज होता है अपना, स्नैप गेज, तो वहां पे भी हम किसका यूज कर सकते हैं, सरफेस ग्राइंडिंग मेथड का। तो एक बार मेन जो हमने हाईलाइट किया है सरफेस ग्राइंडिंग में वो क्या है कि सरफेस ग्राइंडिंग का यूज करते हैं फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए, सरफेस ग्राइंडर की सहायता से हम करते हैं। वर्क पीस जो इसके अंदर होता है वो रेसिप्रोकेट करता रहता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, और इसका यूज हम फ्लैट सरफेस के अलावा
रेगुलर इरेगुलर सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं, फ्लैट करने के लिए भी करते हैं। उसके अलावा बी ब्लॉक में, पिस्टन रिंग्स में, स्नैप गेज में, ठीक है, इत्यादि काफी ऐसे होते हैं, पार्ट्स होते हैं जिनमें हम यूज कर सकते हैं सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का, जो सरफेस ग्राइंडिंग मेथड था। इसमें जस्ट सिंपल होगा कि हमारा एक फ्लैट सरफेस होगा, वो किस पोजीशन में होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमारा फ्लैट सरफेस होगा। ऊपर हमारा क्या होगा, ये व्हील घूम रहा होगा, व्हील क्या करता रहेगा, मूव करेगा और क्या करेगा, फ्लैट हमारे सरफेस को क्या करता रहेगा, फ्लैट करता रहेगा, हमारे सरफेस को फ्लैट बनाएगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमारा सरफेस वर्कपीस होगा, व्हील ऊपर रोटेट करेगा तो और क्या करती है, नीचे रेसिप्रोकेट, ये रोटेट करेगा, हमारे व्हील की क्या करेगा, सरफेस फिनिशिंग करेगा, उसको प्रोड्यूस करेगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की। सेकंड इसके कौन सा था, सेकंड सिलेंड्रिकल सरफेस ग्राइंडिंग मेथड पर लिया। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड हमारा कौन सा है, सिलेंड्रिकल। सेकंड हमारा मेथड कौन सा है, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग सेकंड मेथड है अपना सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मेथड। तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मेथड यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारे सिलेंड्रिकल पीस होते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल वर्क पीस होते हैं, उनकी फिनिशिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, कोई भी हमारा सिलेंड्रिकल पीस है, सिलेंड्रिकल पीस को फिनिशिंग करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग का। इसके अलावा जो स्ट्रेट या टेपर्ड होती है, स्ट्रेट या टेपर होती है, जब काउंटर्ड सरफेस होते हैं, उनको उनमें भी हम किसका यूज कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग का यूज कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो वर्क पीस होता है माउंटेड टू सेंटर, जो हमारा वर्क पीस होता है ना सिलेंड्रिकल में, क्योंकि काफी लंबी जॉब होती है, तो वर्क पीस जो हमारा होता है वो दो सेंटर में कनेक्टेड होता है। एक साइड वो हेड स्ट्रोक पे लगा होता है, दूसरी साइड वो टेल स्ट्रोक पे लगा होता है। समझ गए कि हमारा जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में क्या होगा, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मान लीजिए कोई भी हमारी सिलेंड्रिकल जॉब है, कोई हमारी जॉब है, मान लीजिए ये हमारी सिलेंड्रिकल, इस प्रकार से ये क्या है, सिलेंड्रिकल जॉब है। ऊपर क्या करेगा, व्हील रोटेट करेगा, व्हील क्या करेगा, घूमेगा और इनको क्या करेगा, ग्राइंड करेगा। तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग का यूज हम किस लिए करते हैं, सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए। ठीक है, सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग का। इसके अलावा कोई स्ट्रेट है, कोई स्ट्रेट सरफेस है, या फिर टेपर्ड सरफेस होगा, या फिर काउंटर्ड सरफेस होता है, काउंटर्ड सरफेस होता है, तो वहां पे भी हम किसका यूज कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग का यूज कर सकते हैं। हम किसका यूज कर सकते हैं, काउंटर्ड सरफेस होता है, जो टेपर्ड सरफेस होता है, या फिर हमारा स्ट्रेट होता है, तो वहां पे भी हम किसका यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग का यूज करेंगे। इसके अलावा जो वर्कपीस होता है, वर्कपीस हमारा क्या होता है, दो सेंटर के बीच में कनेक्टेड होता है। वर्कपीस माउंटेड बिटवीन टू सेंटर। ठीक है, दो सेंटर के बीच में हमारा वर्कपीस क्या होता है, माउंटेड होता है, यानी कि होल्ड किया होता है। एक होता है सेंटर हेड स्ट्रोक होता है, ठीक है, एक हेड स्ट्रोक होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है टेल स्ट्रोक। तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या होता है, वर्कपीस माउंटेड किया जाता है, होल्ड किया जाता है, क्योंकि सिलेंड्रिकल जॉब होती है जो लेंथी लॉन्ग जॉब होती है। ठीक है, जस्ट काम क्या है, सिलेंड्रिकल वर्कपीस को फिनिशिंग करने के लिए स्ट्रेट टेपर्ड सरफेस होता है, काउंटर्ड सरफेस होते हैं, उनके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। वर्कपीस जो भी होता है वो माउंटेड होता है दो सेंटर के बीच में, एक होता है हेड स्ट्रोक और दूसरा होता है टेल स्ट्रोक के बीच में। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड मेथड की। थर्ड हमारा मेथड कौन सा है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तीसरा जो हमारा मेथड है वो है सेंटरलेस, यानी कि विदाउट सेंटर, बिना सेंटर के ग्राइंड करना किसी ऑब्जेक्ट को, किसी जॉब को, किसी वर्कपीस को। तीसरा है सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तीसरा है अपना सेंटरलेस ग्राइंडिंग, सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग में क्या होगा कि इट इज ऑपरेशन फॉर ग्राइंडिंग द डायमीटर ऑफ वर्क विदाउट सेंटर। ठीक है, कि इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस के डायमीटर को क्या कर रहे हैं, हम ग्राइंड कर रहे हैं विदाउट द सेंटर, कि बिना सेंटर की सहायता से, बिना सेंटर को देखे, बिना सेंटर को चेक किए हम क्या करेंगे, हमारे वर्कपीस को ग्राइंड करेंगे टू ग्राइंडिंग व्हील के बीच में। कि हमारे पास क्या होंगे, दो ग्राइंडिंग व्हील होंगे,
हमारे पास मान लीजिए एक व्हील ये होगा, एक व्हील ये होगा, इस व्हील के बीच में क्या होगा, हमारा वर्क पीस होगा। ये तो अपना क्या होगा, ग्राइंडिंग व्हील होगा। ये कौन सा होगा, ग्राइंडिंग व्हील होगा, ग्राइंडिंग व्हील। और ये कौन सा होगा, ये होगा रेगुलेटिंग व्हील, ये होगा रेगुलेटिंग व्हील। और ये हमारा बीच में क्या आ जाएगा, वर्क पीस। जो हमारा बीच में होगा ये क्या है, हमारा वर्क पीस। ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, वर्क पीस, वर्क पीस, ठीक है। विदाउट सेंटर, बिना सेंटर को चेक किए, बिना सेंटर को देखे, जांचे पड़ताले, हम जो ग्राइंडिंग कर रहे हैं, हमारे वर्क पीस के डायमीटर को कम कर रहे हैं, हमारे वर्क पीस को और फिनिशिंग कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, सेंटरलेस ग्राइंडिंग। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में हम विदाउट सेंटर हम क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। किसको ग्राइंड करेंगे, हमारे वर्क पीस को। इसके अंदर भी जो मेन काम है वो होगा ग्राइंडिंग व्हील का। जो भी कटिंग वगैरह करेगा, फिनिशिंग करेगा, वो जस्ट ग्राइंडिंग व्हील करेगा। रेगुलेटिंग व्हील का जस्ट काम होता है रेगुलेट करना। रेगुलेट करना, किसको रेगुलेट करना, जो भी हमारी प्रोसेस और जो भी प्रक्रिया चल रही है, हमारे व्हील्स को रेगुलेट करना, उनको कंट्रोल में रखना, वो काम होता है रेगुलेटिंग व्हील का, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल सेंटरलेस ग्राइंडिंग में जस्ट इतना ही होगा। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में क्या होगा कि हमारे पास हम विदाउट सेंटर, ठीक है, विदाउट सेंटर हम क्या करेंगे, हमारे वर्क पीस को ग्राइंड करेंगे, हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। टू व्हील्स का यूज करेंगे। एक व्हील होगा हमारा ग्राइंडिंग व्हील, दूसरा होगा हमारा रेगुलेटिंग व्हील, बीच में हमारा क्या होगा, वर्क पीस होगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है। सेंटरलेस ग्राइंडिंग मेथड भी बोल सकते हो, सेंटरलेस ग्राइंडिंग, ठीक है। तो ये हमने टॉपिक आज किया कंप्लीट ग्राइंडिंग मेथड के बारे में कि कौन कौन से हमारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।